हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन ऑन MS ऑफिस। हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, बनी हुई डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट पे जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उस पे जो भी आप इफेक्ट्स देते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, कलर करना, अपर केस में करना, लोअर केस में करना, तो जो भी काम आपने टेक्स्ट पे किया वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है। आज हम सीखेंगे कि आप पैराग्राफ पे कैसे काम कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप वर्ड में कुछ भी टाइप करना शुरू करते हैं, आप कंटिन्यूटी में टाइप करते जाते हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू वर्किंग इन MS वर्ड, आप जो भी टाइप करते जाते हैं कंटिन्यूटी में वो एक पैराग्राफ के अंदर आता है, लेकिन आप जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं इट क्रिएट्स अनदर पैराग्राफ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी कंटेंट टाइप कर रहे हैं वो एक पैराग्राफ का कंटेंट हो तो डू नॉट प्रेस एंटर की। अदरवाइज आप जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं इट कीप्स ऑन क्रिएटिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट पैराग्राफ। So keep on typing continue in one paragraph. To give another paragraph, press enter key. अब जब आपने अपना पैराग्राफ को टाइप कर लिया है या आपने कहीं से कॉपी कर लिया है एज ऑन रिक्वायरमेंट, अब उस पैराग्राफ का अपीयरेंस जो आप चेंज करेंगे कि हाउ इट विल अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट, दैट इज नोन एज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जस्ट लाइक आप टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज करते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। जब आप पैराग्राफ का अपीयरेंस चेंज करते हैं दैट इज नोन एज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। सो चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ पैराग्राफ इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब पैराग्राफ के साथ आप क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ का अलाइनमेंट कि वो लेफ्ट अलाइन रहेगा या राइट अलाइन रहेगा या सेंटर अलाइन रहेगा, पैराग्राफ के जो भी लाइंस है उसके बीच का स्पेसिंग, पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस देना है, पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस देना है, ये सारी फॉर्मेटिंग जब आप पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं देन इट इज नोन एज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली एंड लर्न। लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आप पैराग्राफ टाइप करके रख सकते हैं या अगर आपके पास पहले से टाइप पैराग्राफ है जिसमें आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट डूइंग लाइक दिस। अगर आपको पिछला सेशन याद हो तो हमने फॉन्ट होम टैब के इस रिबन पे जो फॉन्ट वाला सेक्शन है यहाँ से हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था। होम टैब के इस रिबन पे पैराग्राफ सेक्शन से आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपका जो भी पैराग्राफ टाइप्ड है इसका सबसे पहला होता है अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग करना। अलाइनमेंट 4 तरह की होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो जब आप लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं तो जिस भी पैराग्राफ को आपको लेफ्ट अलाइनमेंट देना है आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ को अगर हम राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब आप राइट अलाइनमेंट करते हैं तो ये राइट साइड से अलाइन हो जाता है। अगर हमने किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और उससे सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो हम सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि आपकी जो भी लाइन्स है उस पैराग्राफ की वो सेंट्रली अलाइन हो जाती है। अगर हम किसी पैराग्राफ को जस्टिफाइड अलाइन करते हैं तो लास्ट वाला ऑप्शन इज जस्टिफाइड अलाइनमेंट। इसमें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही इक्वली अलाइंड होते हैं। तो आप पैराग्राफ को इन चारों ऑप्शन से लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन या जस्टिफाइड अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अलाइनमेंट के अलावा किसी भी पैराग्राफ में जो भी लाइंस है उनके बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए यह भी आप कर सकते हैं। आप यह ऑप्शन देखेंगे तो आप क्या करते हैं, अगर हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और इस पैराग्राफ की लाइंस के बीच के स्पेस को आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो आपको जो भी सही लगता है आप वह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1.5 है या 1.15 है या 1 है, तो डिपेंड करता है कि आपके पैराग्राफ के लाइंस के बीच आपको कितना स्पेसिंग देना है। वह आप पैराग्राफ सिलेक्ट करके यहाँ से स्पेसिंग को सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें सही नहीं लगता, वी वांटेड 1.5, so again select the paragraph and apply the desired points। एक चीज और है यहाँ पे कि लाइन स्पेसिंग के साथ साथ आप पैराग्राफ के बीच के स्पेसिंग को भी सेट कर सकते हैं। जैसे ये 3 पैराग्राफ है, हमने तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट किया
यहाँ पर जाके आप देखेंगे एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आपको जो भी लगता है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी पैराग्राफ के बाद में स्पेस है तो आप उसको रिमूव कर देंगे, तो आपके सारे पैराग्राफ एक दूसरे के साथ में हो जाएंगे, उनके बीचेस का पैराग्राफ के बीच के स्पेसेस हट जाएंगे। अगर हमें ये सही नहीं लगता है तो आप सिलेक्ट करें पैराग्राफ को और उनके बीच के स्पेसेस को आप यहाँ से ऐड कर दें। तो यू कैन ऐड और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ और बिफोर पैराग्राफ। अगर हमने यहाँ पे जाके बोला ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ध्यान से देखिए अभी मेरा पहला पैराग्राफ कहाँ पर है। अगर हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाके पैराग्राफ सेक्शन से सिलेक्ट किया ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो हर पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड हो जाएगा। तो यू कैन ऐड और रिमूव स्पेस ईदर बिफोर और आफ्टर द पैराग्राफ एज अ रिक्वायरमेंट। तो पैराग्राफ के लाइंस के बीच के स्पेस, पैराग्राफ के ऊपर या नीचे के स्पेसेस को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें पैराग्राफ्स को इंडेंट करना है लेफ्ट या राइट की तरफ, तो आप सिलेक्ट कर लें पैराग्राफ को और यहाँ से आप उसके इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे, जितना आपको इंक्रीज करना है आप यहाँ से क्लिक करते जाए, आपका पैराग्राफ इंडेंट होता जाएगा। अगर आपको इंडेंटेशन हटाना है तो आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। Let's repeat the same step again. So here you can increase the indent or you can decrease the indent. क्योंकि मैंने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए पूरा पैराग्राफ ही इंडेंट हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर किसी पैराग्राफ के बैकग्राउंड को आपको कलर करना है तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पर बैकग्राउंड ऑप्शन है पैराग्राफ का, इस पे जाके आपको जो भी बैकग्राउंड में कलर देना है दैट यू कैन सिलेक्ट एंड अप्लाई। In this way you can create a document beautiful and colorful. आप जैसे बैकग्राउंड का कलर दे रहे हैं उसी तरह से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ आप पैराग्राफ को बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर देने के लिए आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए, बॉर्डर्स ऑप्शन पे जाइए और आपको जो भी बॉर्डर अप्लाई करना है कि बॉटम में या टॉप पे, आप देखते जाएंगे कि आपका क्योंकि पूरा पैराग्राफ सिलेक्टेड है और आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं वो उस पे कैसा दिखेगा ये आपको प्रीव्यू में दिखाता है। तो I have selected the paragraph, the last paragraph I have selected. Now when I move my cursor to bottom border, it shows you how it is going to appear. Similarly, top border, left border, right border, विदाउट बॉर्डर, बाय डिफॉल्ट वो नो बॉर्डर है, या आप चाहते हैं ऑल बॉर्डर्स, मतलब आपको चारों तरफ के बॉर्डर्स चाहिए। आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर विच इज नॉट देयर बिकॉज मैंने एक ही पैराग्राफ लिया हुआ है। अगर हम इसको तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, नाउ लेट्स सी हाउ इट अपीयर्स। इफ आई से बॉटम बॉर्डर, तो 3 पैराग्राफ के नीचे बॉटम देगा, बॉर्डर देगा, टॉप पे देगा या लेफ्ट पे या राइट पे। ऑल बॉर्डर्स मीन्स हर पैराग्राफ को वो बॉर्डर करेगा। अगर हम सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर बोलते हैं तो पूरे बॉर्डर, पूरे 3 पैराग्राफ का एक सेट मान के वो सिर्फ आउटर बॉर्डर देगा, या फिर हर पैराग्राफ के बीच में बॉर्डर देगा, दैट इज इनसाइड बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर्स नहीं चाहिए, यू ओनली वांट हॉरिजॉन्टल बॉर्डर इनसाइड द पैराग्राफ्स, यू कैन सेलेक्ट द इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। और इफ यू वांट वर्टिकल बॉर्डर, बिकॉज हमारे पैराग्राफ में इस स्टाइल का पैराग्राफ नहीं है जहाँ पे हम वर्टिकल बॉर्डर अप्लाई करें, so this will not be reflected. So using this option you can give border to your paragraph. So I said all border. So this is how you can work with your paragraph. You can align them using left, right, center or justified option. You can increase or decrease the spaces between the lines, or you can add or remove space after or before the paragraph. You can change the background of the paragraph and you can apply borders to your paragraph. अगर आपने पैराग्राफ को कोई फॉर्मेटिंग कर दी है, आपको अगर ये बॉर्डर्स नहीं चाहिए तो आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए और सेम ऑप्शन में जाके यू से नो बॉर्डर। इफ यू डोंट वांट द बैकग्राउंड, select the paragraph, go to background color and say no color.
यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है सॉर्टिंग द पैराग्राफ। सॉर्टिंग द पैराग्राफ इन द सेंस कि आपके जो भी पैराग्राफ हैं उसके पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर पे डिपेंड करता है कि आपका पैराग्राफ कैसे सॉर्ट होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे। ये हमारे पास 3 पैराग्राफ है जिसमें इफ, कीप एंड इफ। अगर हम इसको तीनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सॉर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट बाय पैराग्राफ, ascending or descending, so I say ascending order and click. आप देखेंगे क्योंकि I comes before K, तो जो बीच वाला पैराग्राफ था वो लास्ट में चला गया क्योंकि हर पैराग्राफ के पहले लेटर से आपका ascending या descending ऑर्डर में आप पैराग्राफ को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमको इसका रिवर्स चाहिए तो select all the paragraphs, click there and here I say descending order. So in this way, even you can sort your paragraph in ascending order or descending order.